आप लोगों को लग रहा होगा कि महादेव व्याघ्र चर्म धारण करते हैं, पर ऐसा नहीं है। आज हम आपको बताएंगे शिव पुराण के अनुसार महादेव का वर्णन और गज चर्म धारण करने के पीछे का रहस्य। मैं आपका दोस्त, आपका द फैक्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया में स्वागत करता हूँ। आज हम आपको बताएंगे शिव पुराण के अनुसार शिव जी का वर्णन। पहला, पंचमुख। पुराणों के अनुसार भगवान नीलकंठ के 5 मुख बताए गए हैं, जो सृष्टि, स्थिति, लय, अनुग्रह और निग्रह के प्रतीक माने गए हैं। कुछ ग्रंथों में 5 मुखों को पंच महाभूतों की उपमा दी गई है। उनके नाम क्रमशः तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर और ईशान कहे गए हैं। दूसरा, 10 हाथ। शिवपुराण के अनुसार ये 10 हाथ 10 दिशाओं के सूचक है। 10 दिशा मतलब पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान्य, ऊर्ध्व और अधो ये बताई गई है। इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत, वरुण, मरुत, कुबेर, ईश, ब्रह्मा और अनंत ये 10 देवता क्रमशः 10 दिशाओं के पालन करते माने गए हैं। तीसरा, शस्त्र। भगवान शिव के 10 हाथ बताए गए हैं। इन 10 हाथों में महादेव जी ने अभय, टंक, शूल, वज्र, पाश, खड्ग, अंकुश, घंटा, नाद और अग्नि ये आयुध धारण किए हैं। चौथा, मुंडमाला। शिव के गले की मुंडमाला से यह भाव प्रकट होता है कि उन्होंने मृत्यु को गले लगाया है और वो किसी से भयभीत नहीं होते। शिव के शमशान वास का प्रतीक है कि जो जन्म लेता है वो एक दिन अवश्य मरता है। अतः इंसान को जीवित अवस्था में शरीर नाश का बोध होना चाहिए। पांचवा, डमरू। शिव के हाथ में डमरू है। तांडव नृत्य के समय वे उसे बजाते हैं। पुरुष और प्रकृति के मिलन का नाम ही तांडव नृत्य है। उस समय अणु अणु में क्रियाशीलता जागृत होती है और सृष्टि का निर्माण होता है। अणुओं के मिलन और संघर्ष से शब्द का जन्म होता है। शास्त्रों में शब्द का ब्रह्म कहा गया है। डमरू का शब्द या नाद ही ब्रह्म है, वही ओंकार का व्यंजन है। छठा, त्रिशूल। शिवजी के पास मारक शस्त्र है, त्रिशूल, जिसका नाम है पिनाक। सृष्टि में मानव मात्र अधिमौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक इन तीनों तापों से त्रस्त रहता है। ये त्रिशूल इन तीनों तापों का नाश करने वाला है। ये त्रिशूल इच्छा, ज्ञान और क्रिया का सूचक कहा गया है। सातवां, सर्प। भगवान शिव के गले और शरीर पर सर्पों का हार है। उस सर्प का नाम वासुकी है। सर्प तमोगुण और संहारक वृत्ति का जीव है, अतः संहारिकता के प्रति स्वरूप शिवजी उसे धारण करते हैं, अर्थात शिवजी ने तमोगुण को अपने वश में कर लिया है। आठवां, त्रिनेत्र। भगवान शिव को त्रिलोचन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है 3 नेत्रों वाले। ये तीनों नेत्र सत्व, रज, तम तीनों गुण, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग, मृत्यु, पाताल इन तीनों लोकों के प्रतीक है। वेदों के अनुसार सूर्य, चंद्र विराट पुरुष के नेत्र है और अग्नि शिव का तीसरा नेत्र। 9, गंगा और चंद्रमा। मस्तिष्क हमेशा ही उग्रता का स्थान रहा है, इसीलिए शांति की प्रतीक गंगा और अर्धचंद्र शिव के मस्तक पर विराजमान होकर उनकी वृत्ति को शांत और शीतल रखते हैं। और एक कारण ये भी है कि विषपान के कारण वे जो नीलकंठ हो गए हैं, उनकी जलन को भी शांत गंगा और चंद्रमा से प्राप्त होती है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। शिव का मन भोला, निर्मल, पवित्र और सशक्त है। उनका विवेक सदा जागृत रहता है। उनके मस्तिष्क में कभी अविवेकपूर्ण विचार नहीं पनप पाते। शिवजी का चंद्रमा स्वच्छ और उज्जवल है। चंद्रमा का एक नाम सोम है, जो शांति का प्रतीक है। इसी हेतु सोमवार शिव पूजन का दिन माना गया है। 10वां, जटाएं। शिव अंतरिक्ष के देवता है। उनका नाम व्योमकेश है, अतः आकाश उनकी जटा स्वरूप है। जटाएं वायुमंडल की प्रतीक है। 11वां, वृषभ यानी नंदी। वृषभ शिव का वाहन है। वह हमेशा शिव के साथ रहता है। वृषभ का अर्थ
धर्म होता है। उसके 4 पैर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। महादेव इस 4 पैर वाले वृषभ की सवारी करते हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनके अधीन रहते हैं। 12. गजचर्म। अब हम आपको बताएंगे गजचर्म धारण करने के पीछे का कारण। शायद आपको लगता होगा कि शिव व्याघ्र चर्म परिधान करते हैं, पर नहीं। शिव पुराण के अनुसार महादेव गजचर्म धारण करते हैं। इसका उल्लेख हमें शिव पुराण के रुद्र संहिता के 435वें पन्ने पे मिलता है। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप इसे पढ़ सकते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बलवान राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर, जिसे माँ पार्वती देवी ने मार गिराया था। उस महिषासुर का पुत्र था गजासुर। अपने पिता की मृत्यु की बात सुनकर गजासुर क्रोधित हो वन में चला जाता है और वहाँ ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगता है। कुछ अवधि बाद गजासुर पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसे वर मांगने के लिए कहते हैं। तब गजासुर उनसे कहता है कि मुझे कामवश होने वाले किसी भी स्त्री और पुरुष के हाथों से मृत्यु नहीं चाहिए और मैं अजय बना रहूं। ब्रह्मा जी उसे उसका वर देकर वही अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वर पाकर गजासुर गर्व से भर जाता है और सब दिशाओं तथा सब लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लेता है। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंदवन काशी में जाकर वह सबको सताने लगता है। तब देवता शिवजी की प्रार्थना करते हैं। शिवजी तो काम विजयी है ही, अतः भक्तों के अधीन रहने वाले शिवजी और गजासुर में युद्ध छिड़ जाता है। गजासुर को युद्ध में हराकर शिवजी ने उसे अपने त्रिशूल में पिरो लिया। तब गजासुर ने महादेव जी की वंदना करते हुए उनसे कहा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। तब शरणागत वत्सल शिवजी उस पर प्रसन्न होकर उसे अंतिम इच्छा मांगने का अवसर देते हैं। तब गजासुर ने कहा, आपकी त्रिशूल की अग्नि से पावन हुए मेरे चर्म को आप कृपया धारण कर लीजिए। उसे तथास्तु कहकर महादेव तब से गजचर्म धारण करने लगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।